नमस्कार दोस्तों, द बुक टुकनर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति की बातें करेंगे जिनकी कहानियां न केवल मनोरंजन से भरपूर हैं, बल्कि जीवन के सबसे कठिन सवालों का हल भी देती हैं। हम बात कर रहे हैं तेनालीराम यान की, जिनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने उन्हें अपने समय का सबसे महान सलाहकार बना दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे तेनालीराम के कुछ शानदार तरीकों के बारे में जिनसे आप अपनी समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए तेनालीराम की सीख और उनकी कहानियों के साथ इस यात्रा पर जाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। द तेनालीरामन वे, फिक्स योर प्रॉब्लम्स। चैप्टर नंबर 1, परिचय। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता का जादू। तेनालीराम, जिन्हें तेनालीराम कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास में अपनी बुद्धिमत्ता, हास्य और चतुराई के लिए प्रसिद्ध हैं। वह 16वीं सदी के विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनकी कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं और समस्याओं को हल करने की शिक्षा देती हैं। तेनालीराम का जीवन और व्यक्तित्व। तेनालीराम का जन्म एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन में कठिनाइयां थीं, लेकिन उनकी तीव्र बुद्धि और ज्ञान की प्यास ने उन्हें असाधारण बनाया। अपनी कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने व्यावहारिक ज्ञान, हास्य और व्यंग्य में महारत हासिल की। उनका व्यक्तित्व न केवल उनके चतुर और त्वरित उत्तरों में झलकता था, बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके में भी। वह निडर थे और अपनी बात को दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करते थे। उनकी कहानियां यह सिखाती हैं कि कैसे आत्मविश्वास और त्वरित सोच से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। समस्याओं को हल करने में उनकी अद्वितीय दृष्टि। तेनालीराम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखते थे और उसे हल करने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते थे। उन्होंने सिखाया कि समस्याओं को हल करने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक सोच और हास्य का भी महत्व होता है। उनकी कहानियों में हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने अपनी चतुराई से न केवल अपने शत्रुओं को पराजित किया, बल्कि राजा और प्रजा की समस्याओं का समाधान भी किया। उनकी दृष्टि सरल लेकिन प्रभावशाली थी। हर समस्या के समाधान के लिए धैर्य और बुद्धिमानी सबसे बड़ा हथियार है। तेनालीराम की कहानियां यह भी सिखाती हैं कि समस्याओं का समाधान खोजने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण के साथ साथ रचनात्मकता का होना जरूरी है। उन्होंने सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी संयम और हास्य बनाए रखने से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आज भी तेनालीराम की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और यह सिखाती हैं कि जीवन की हर समस्या का समाधान धैर्य, चतुराई और सकारात्मक सोच में छिपा है। चैप्टर नंबर 2, संकट को अवसर में बदलने की कला। जीवन में संकट आना स्वाभाविक है, लेकिन इसे अवसर में बदलना एक कला है। यह कला सकारात्मक सोच, बुद्धि और धैर्य पर आधारित होती है। तेनालीराम की कहानियां इस कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उनकी कहानियों से हमें सीखने को मिलता है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे अवसर में बदलने के लिए सही दृष्टिकोण और मानसिकता का होना आवश्यक है। अरुणा खान। मुश्किल समय में सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच संकट के समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। यह आपको निराशा से बाहर निकालकर एक समाधान की ओर ले जाती है। तेनालीराम की कहानियां बताती हैं कि कैसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों को हंसते हुए स्वीकार किया और अपने हास्य और चतुराई से समाधान निकाला। उदाहरण के लिए, एक बार तेनालीराम को राजा ने कठिन परिस्थिति में डाल दिया था। राजा ने उन्हें ऐसा कार्य सौंपा जो असंभव प्रतीत होता था, लेकिन तेनालीराम ने अपनी सकारात्मक सोच और रचनात्मकता के बल पर न केवल उस कार्य को पूरा किया, बल्कि राजा को प्रभावित भी किया। सकारात्मक सोच के प्रमुख पहलू। स्थिति को स्वीकार करें। सबसे पहले यह माने कि संकट आया है और यह आपकी क्षमता को परखने का एक अवसर है। समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। समस्या पर नहीं, बल्कि उसके समाधान पर विचार करें। हर परिस्थिति में सीखने का नजरिया रखें। मुश्किल समय भी अनुभव और सीखने का माध्यम हो सकता है। बुद्धि और धैर्य का महत्व। संकट को अवसर में बदलने के लिए बुद्धि और धैर्य का संयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तेनालीराम हमेशा धैर्य बनाए रखते थे और समस्याओं को शांत मन से हल करते थे। उन्होंने दिखाया कि घबराहट और अधीरता से समस्याएं और जटिल हो सकती हैं, जबकि धैर्य से समाधान मिल सकता है। बुद्धि का उपयोग सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायक होता है। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच ने उन्हें कई बार बड़ी कठिनाइयों से बाहर निकाला। उनकी कहानियां यह सिखाती हैं कि कठिन समय में हमें शांत रहना चाहिए और अपनी सोच को रचनात्मक दिशा देनी चाहिए। निष्कर्ष: संकट को अवसर में बदलना एक ऐसी कला है जिसे हम तेनालीराम की कहानियों से सीख सकते हैं। सकारात्मक सोच, धैर्य और बुद्धिमत्ता के सही उपयोग से किसी भी कठिन परिस्थिति को सफलता में बदला जा सकता है। यह कला हमें जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने और विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराने की प्रेरणा देती है। तीसरा अध्याय: व्यावहारिक बुद्धिमत्ता, जटिल समस्याओं का सरल समाधान। तेनालीराम की कहानियों का मुख्य पहलू उनकी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता है। वे यह दिखाते हैं कि बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी कैसे सरल और प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है। उनके समाधान केवल चतुराई से ही नहीं, बल्कि गहरी सोच और व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रेरित होते हैं। समस्याओं का गहराई से विश्लेषण, हर समस्या का समाधान उसके सही विश्लेषण से शुरू होता है। तेनालीराम कभी भी किसी समस्या को सतही तौर पर नहीं देखते थे। वह उसकी जड़ तक पहुंचकर यह समझते थे कि समस्या क्यों उत्पन्न हुई और इसका सबसे प्रभावी समाधान क्या हो सकता है। समस्या के गहराई से विश्लेषण के लिए कदम: स्थिति को समझना। समस्या को पूरी तरह से समझने के लिए उसे ध्यान से सुनें और सभी पक्षों का मूल्यांकन करें। मूल कारण की पहचान करना। समस्या के मूल कारण को खोजें, न कि केवल उसकी बाहरी लक्षणों पर ध्यान दें। सभी संभावित दृष्टिकोणों पर विचार करें। विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्या का अध्ययन करें ताकि कोई पहलू छूट न जाए। उदाहरण: एक बार राजा के दरबार में चोरी की घटना हुई और किसी को चोर का पता नहीं था। तेनालीराम ने पूरी स्थिति का विश्लेषण किया और अपनी चतुराई से ऐसा जाल बिछाया कि चोर खुद ही पकड़ा गया। यह दिखाता है कि समस्या का गहराई से विश्लेषण करके ही सही समाधान तक पहुंचा जा सकता है। रचनात्मक समाधान ढूंढने की तकनीक। तेनालीराम हमेशा रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते थे। उनका मानना था कि परंपरागत तरीकों से समाधान हर बार संभव नहीं होता। रचनात्मकता किसी भी समस्या को नए तरीके से देखने और हल करने की क्षमता देती है। रचनात्मक समाधान ढूंढने की तकनीक: बॉक्स से बाहर सोचें, पारंपरिक तरीकों से अलग सोचें और नए समाधान खोजें। हास्य का उपयोग करें। तनावपूर्ण परिस्थितियों में हास्य का सहारा लें। यह माहौल को हल्का बनाता है और समाधान के लिए रास्ता खोलता है। सरलता को अपनाएं। जटिल समस्याओं के सरल समाधान खोजें। अक्सर सरलता ही सबसे प्रभावी होती है। साझेदारी और संवाद। दूसरों की मदद लें और उनके विचार सुनें। मिलजुल कर काम करने से बेहतर समाधान मिल सकता है। उदाहरण: जब राजा के दरबार में एक विदेशी राजदूत ने चुनौती दी कि कोई भी व्यक्ति उसकी पहेली को हल नहीं कर सकता, तो तेनालीराम ने अपनी रचनात्मक सोच और हास्य का उपयोग कर न केवल उस पहेली को हल किया, बल्कि राजदूत को प्रभावित भी किया। निष्कर्ष: व्यावहारिक बुद्धिमत्ता जटिल समस्याओं को सरलता से हल करने की क्षमता है। तेनालीराम की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही विश्लेषण और रचनात्मक सोच से उसका समाधान संभव है। जीवन में समस्याओं को हल करने के लिए हमें अपनी बुद्धि और रचनात्मकता का सही उपयोग करना चाहिए। चौथी अध्याय: हास्य और व्यंग्य। मुश्किल स्थितियों में संयम बनाए रखना। जीवन में कठिनाइयों का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है, लेकिन इन स्थितियों में संयम बनाए रखना ही आपकी वास्तविक ताकत है। तेनालीराम ने हमेशा कठिन परिस्थितियों में हास्य और व्यंग्य का सहारा लिया और उसे अपने पक्ष में बदलने की कला दिखाई। उनकी कहानियां यह सिखाती हैं कि तनावपूर्ण स्थितियों में भी हल्के फुल्के दृष्टिकोण और मानसिक संतुलन से सफलता हासिल की जा सकती है। कठिन परिस्थितियों में हास्य का महत्व। हास्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, यह तनाव कम करने और समस्याओं को हल करने का शक्तिशाली उपकरण है। तेनालीराम ने हर समस्या को हल करने के लिए अपने हास्य और व्यंग्य का कुशलता से उपयोग किया। हास्य का महत्व: तनाव कम करता है। हास्य से दिमाग हल्का होता है और आप कठिनाइयों का सामना शांत मन से कर सकते हैं। रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। जब आप समस्या को हल्के ढंग से लेते हैं तो समाधान खोजने की संभावना बढ़ जाती है।
सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। कठिन परिस्थितियों में हास्य से आप दूसरों का समर्थन और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। संवाद को प्रभावी बनाता है। हास्य के माध्यम से आप कठिन संदेशों को भी सरलता और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण, जब तेनालीराम को राजा के दरबार में झूठे आरोप में फंसाया गया तो उन्होंने अपने व्यंग्य और हास्य का इस्तेमाल कर न केवल खुद को निर्दोष साबित किया बल्कि आरोप लगाने वालों को भी सबक सिखाया। मानसिक संतुलन बनाए रखने के टिप्स। कठिन परिस्थितियों में संयम बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ सरल आदतें और तकनीकें इसे संभव बनाती हैं। एक स्थिति को स्वीकारें। मुश्किल समय में सबसे पहले यह मानें कि समस्या है। इसे नकारने या दोष देने से स्थिति और बिगड़ सकती है। 2, हास्य का सहारा लें। हर परिस्थिति में सकारात्मक और हल्का दृष्टिकोण अपनाएं। यह मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। 3, गहरी सांस लें। संकट के समय गहरी सांस लेने से आपका दिमाग शांत होता है और आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। 4, दूसरों से संवाद करें। अपनी भावनाओं और समस्याओं को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करें। इससे आपको नई दृष्टि और समर्थन मिलेगा। 5, वर्तमान पर ध्यान दें। भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से बचें। वर्तमान पर फोकस करें और समाधान की ओर बढ़ें। उदाहरण, जब तेनालीराम को राजा ने एक असंभव कार्य सौंपा तो उन्होंने घबराने के बजाय स्थिति का हल्का पक्ष देखा और अपने हास्य के जरिए समस्या को सुलझा लिया। निष्कर्ष, तेनालीराम की कहानियां यह सिखाती हैं कि हास्य और व्यंग्य कठिन परिस्थितियों में संयम बनाए रखने का प्रभावी तरीका है। कठिनाइयों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण और हल्के फुल्के स्वभाव से आप न केवल समस्या को हल कर सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें तेनालीराम की तरह मानसिकता विकसित करनी चाहिए। 5वां अध्याय, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। तेनालीराम की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो और हम विचलित ना हो तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। उद्देश्य को स्पष्ट रखना। तेनालीराम का हर कार्य उनके उद्देश्य के प्रति स्पष्टता का उदाहरण है। वह जानते थे कि क्या करना है और कैसे करना है। किसी भी कार्य में उनकी प्राथमिकता हमेशा लक्ष्य को प्राप्त करना होती थी। उद्देश्य को स्पष्ट रखने के तरीके। 1, लक्ष्य को लिखें। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखने से यह स्पष्ट और ठोस हो जाता है। 2, छोटे हिस्सों में बांटें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। इससे इसे प्राप्त करना आसान होता है। 3, प्राथमिकता तय करें। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। पहले उन चीजों पर ध्यान दें जो सीधे आपके लक्ष्य से जुड़ी हों। 4, प्रगति पर नजर रखें। समय समय पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रगति की समीक्षा करें। उदाहरण, एक बार तेनालीराम को राजा ने मुश्किल पहेली हल करने का आदेश दिया। तेनाली ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखा और धीरे धीरे समस्या के हर पहलू का विश्लेषण कर समाधान निकाला। समस्याओं से विचलित न होना। जीवन में समस्याएं हमेशा आती हैं, लेकिन उनका सामना करते हुए अपने लक्ष्य पर टिके रहना ही सच्ची सफलता है। तेनालीराम कभी भी समस्याओं से डरते नहीं थे। वह समस्याओं को अवसर के रूप में देखते थे और पूरी तरह से अपने कार्य पर केंद्रित रहते थे। विचलित न होने के लिए सुझाव। 1, ध्यान भंग करने वाले तत्वों को हटाएं। उन चीजों से बचें जो आपका ध्यान लक्ष्य से हटाती हैं, जैसे अनावश्यक विचार, नकारात्मक लोग या वातावरण। 2, सकारात्मक सोच अपनाएं। समस्याओं के बावजूद सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। 3, एक समय में एक कार्य पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग से बचें और पूरी ऊर्जा एक ही कार्य पर लगाएं। 4, प्रेरणा के स्रोत ढूंढें। जब भी आप विचलित महसूस करें, अपने उद्देश्य की याद दिलाने वाले प्रेरणादायक विचार, किताबें या कहानियों को पढ़ें। उदाहरण, जब एक बार राज्य में सूखा पड़ा और लोगों को भोजन की समस्या हुई, तेनालीराम ने राजा को सुझाव दिया कि कैसे अनाज का उचित वितरण किया जाए। उन्होंने हर समस्या का समाधान खोजते हुए अपने मुख्य उद्देश्य, लोगों की भलाई, से कभी समझौता नहीं किया। निष्कर्ष, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सफलता की कुंजी है। तेनालीराम की कहानियां यह सिखाती हैं कि स्पष्ट उद्देश्य और अडिग संकल्प के साथ समस्याओं का सामना किया जा सकता है।
हमें जीवन में अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए और हर कठिनाई का सामना करते हुए अपने उद्देश्य पर अटल रहना चाहिए। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना सफलता का मूल मंत्र है। चैप्टर नंबर 6, नैतिकता और सत्य के साथ खड़े रहना। तेनालीराम की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, नैतिकता और सत्य के साथ खड़ा रहना सबसे महत्वपूर्ण है। नैतिकता हमें सही और गलत का भेद समझने में मदद करती है, जबकि सत्यता से हमारा आत्मविश्वास और समाज में विश्वास बना रहता है। नैतिकता को प्राथमिकता देना। तेनालीराम ने हर समस्या का समाधान नैतिकता के साथ खोजा। उनके कार्य हमेशा दूसरों के भले के लिए होते थे और उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। नैतिकता को प्राथमिकता देने के उपाय: सही और गलत का विश्लेषण करें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले यह सोचें कि इसका प्रभाव दूसरों और समाज पर क्या पड़ेगा। लालच से बचें। स्वार्थ और लालच से प्रेरित होकर लिए गए निर्णय अक्सर नैतिकता से दूर हो जाते हैं। समाज के हित को महत्व दें। अपने निर्णय में समाज और दूसरों की भलाई को ध्यान में रखें। अपने मूल्यों पर कायम रहें। कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। उदाहरण: एक बार तेनालीराम को राजा के मंत्री ने रिश्वत देने की कोशिश की ताकि वह मंत्री के गलत कार्यों को छुपा सकें। तेनालीराम ने ईमानदारी और नैतिकता के साथ राजा को इस बारे में सूचित किया और मंत्री को दंड दिलाया। ईमानदारी और सत्यता के साथ समाधान खोजना। ईमानदारी और सत्यता केवल नैतिकता का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये समस्याओं को सुलझाने में सबसे बड़ा सहायक भी है। सत्य बोलने से न केवल आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि जटिल समस्याओं का सरल समाधान भी निकलता है। ईमानदारी और सत्यता को अपनाने के सुझाव: सच्चाई का सामना करें। कठिनाइयों से बचने के लिए झूठ का सहारा न लें। सच्चाई से ही स्थायी समाधान मिलता है। स्पष्ट और ईमानदार संवाद करें। अपने विचार और भावनाएं स्पष्ट और बिना झूठ के व्यक्त करें। न्यायप्रिय बने। किसी भी विवाद में पक्षपात न करें और निष्पक्ष निर्णय लें। सत्य को प्राथमिकता दें। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सत्य को अपनाएं, भले ही स्थिति आपके खिलाफ हो। उदाहरण: जब एक बार राजा ने तेनालीराम से एक जटिल विवाद का समाधान मांगा, तो तेनाली ने ईमानदारी से प्रत्येक पक्ष की बात सुनी और निष्पक्ष निर्णय दिया। यह निर्णय न केवल समस्या का समाधान बना, बल्कि राजा और प्रजा के बीच विश्वास को भी मजबूत किया। निष्कर्ष: तेनालीराम की कहानियां यह सिखाती हैं कि नैतिकता और सत्यता जीवन के हर पहलू में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने जीवन और कार्यों में ईमानदारी और नैतिकता को अपनाते हैं, तो न केवल समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि समाज में हमारी छवि भी मजबूत होती है। सत्य और नैतिकता पर आधारित जीवन ही सच्ची सफलता का आधार है। इसलिए हमें तेनालीराम की तरह हर परिस्थिति में सत्य और नैतिकता का पालन करना चाहिए। चैप्टर नंबर 7, समस्याओं के पीछे छिपे अवसरों की पहचान करना। तेनालीराम की कहानियों का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। उनका दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि चुनौतियों को केवल कठिनाई के रूप में न देखकर उन्हें एक नई संभावना के रूप में देखना चाहिए। यही आदत व्यक्ति को समस्याओं को सुलझाने और जीवन में सफलता पाने में मदद करती है। हर समस्या में संभावनाओं को देखना। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता इस बात का उदाहरण है कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसमें एक समाधान और अवसर मौजूद होता है। उनकी सोच समस्याओं को अवसर में बदलने की कला को दर्शाती है। संभावनाओं को देखने के उपाय: समस्या का गहराई से विश्लेषण करें। हर समस्या के पीछे के कारण को समझने का प्रयास करें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। समस्या को चुनौती के बजाय अवसर के रूप में देखें। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। यह सोचें कि समस्या को हल करने से क्या लाभ हो सकता है। रचनात्मकता का उपयोग करें। समस्या को हल करने के लिए पारंपरिक तरीकों के बजाय नए और अनूठे समाधान तलाशें। उदाहरण: एक बार राज्य में व्यापारियों ने कर बढ़ने पर विरोध किया। तेनालीराम ने समस्या को अवसर में बदलते हुए राजा को सुझाव दिया कि व्यापारियों से कर के बदले राज्य के विकास में योगदान लेने की नीति बनाई जाए। इससे व्यापारियों को संतोष हुआ और राज्य भी समृद्ध हुआ। नए दृष्टिकोण से सोचने की आदत नई संभावनाओं को पहचानने के लिए अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना आवश्यक है। तेनालीराम ने हमेशा समस्याओं को नए तरीके से देखा और हल किया।
ये आदत उन्हें दूसरों से अलग और प्रभावशाली बनाती थी। नए दृष्टिकोण से सोचने के तरीके, परंपरागत सोच से बाहर निकलें, समस्या को हल करने के पुराने तरीकों को चुनौती दें और नए विचारों को अपनाएं। दूसरों से सीखें, समस्याओं को देखने और हल करने के लिए दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझें। खुला दिमाग रखें, हर नई चुनौती को स्वीकारें और उसे हल करने के अलग अलग तरीकों पर विचार करें। लंबे समय तक लाभ पर ध्यान दें, तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण, जब एक बार राज्य के किसानों ने सूखे के कारण फसल खराब होने की शिकायत की, तो तेनालीराम ने समस्या को नए दृष्टिकोण से हल किया। उन्होंने किसानों को जल संचयन की तकनीक सिखाई, जिससे न केवल उस समय की समस्या हल हुई, बल्कि भविष्य के लिए भी किसानों को सुरक्षा मिली। निष्कर्ष, तेनालीराम की कहानियां यह सिखाती हैं कि समस्याओं को केवल कठिनाई के रूप में न देखकर उन्हें अवसरों के रूप में देखना चाहिए। एक सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण से हर चुनौती का समाधान संभव है। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। इसलिए हमें तेनालीराम की तरह हर समस्या में छिपी संभावनाओं को पहचानने और उनका लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। पाठ का नंबर 8, तेनालीराम के प्रसिद्ध किस्से और उनकी सीख। तेनालीराम के किस्से न केवल मनोरंजन प्रदान करते हैं, बल्कि इनमें व्यावहारिक जीवन की गहरी सीख भी छिपी होती है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धि और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। किस्सों से व्यावहारिक जीवन के लिए प्रेरणा। तेनालीराम के किस्से हमें रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन कहानियों में न केवल मनोरंजन होता है, बल्कि उनमें जीवन को बेहतर बनाने के गहरे संदेश भी होते हैं। प्रेरणादायक किस्से। तेनालीराम और चोरों की कहानी। एक बार तेनालीराम को पता चला कि कुछ चोर उनके घर को लूटने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने चतुराई से अपने खजाने को कुएं में छिपाने का नाटक किया। जब चोरों ने कुएं से खजाना निकालने की कोशिश की, तो उन्हें केवल पत्थर और पानी मिला। यह किस्सा सिखाता है कि बुद्धिमत्ता से किसी भी संकट को टाला जा सकता है। तेनालीराम और राजा की मूर्खतापूर्ण प्रतियोगिता। राजा ने एक बार घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। तेनालीराम ने स्वयं राजा को सबसे मूर्ख घोषित कर दिया, क्योंकि ऐसी प्रतियोगिता शुरू करना ही मूर्खता थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को हिम्मत से प्रस्तुत करना चाहिए। बुद्धि और चतुराई से सीखने की कला। तेनालीराम की कहानियां दिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में बुद्धि और चतुराई का सही उपयोग कैसे किया जाए। वे हमें यह सिखाते हैं कि मानसिक धैर्य और रचनात्मकता से हर समस्या का समाधान संभव है। स्थिति का गहराई से विश्लेषण करें, समस्या को समझें और उसकी जड़ तक पहुंचें। रचनात्मक समाधान खोजें। समस्याओं को हल करने के लिए पारंपरिक तरीकों से हटकर नए और अनोखे दृष्टिकोण अपनाएं। धैर्य रखें, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए जल्दबाजी न करें। व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं, अपने निर्णय में तर्क और व्यावहारिकता का संतुलन बनाए रखें। उदाहरण, जब राज्य के कोष में धन की कमी हो गई, तो राजा ने तेनालीराम से इसका समाधान मांगा। तेनाली ने एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें भाग लेने के लिए लोगों को शुल्क देना पड़ा। इससे राज्य का खजाना भर गया और लोगों का मनोरंजन भी हुआ। निष्कर्ष, तेनालीराम के किस्से हमें सिखाते हैं कि जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए बुद्धि, धैर्य और रचनात्मकता की जरूरत होती है। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि वे जीवन को नई दिशा देने वाली सीख भी देती हैं। हर समस्या के भीतर समाधान छिपा होता है, बस उसे खोजने के लिए बुद्धि और धैर्य चाहिए। तेनालीराम के किस्सों को जीवन में अपनाकर हम भी कठिनाइयों का हल चतुराई से खोज सकते हैं। चैप्टर नंबर 9, बुद्धिमान सोच और लचीले दृष्टिकोण का महत्व। हर समस्या के समाधान में सबसे बड़ा योगदान हमारे दृष्टिकोण और सोच का होता है। तेनालीराम की कहानियां इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि बुद्धिमान सोच और लचीलापन न केवल समस्याओं को हल कर सकता है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सफलता भी दिला सकता है। हर समस्या का समाधान दृष्टिकोण में छिपा है। समस्याओं को देखने का हमारा तरीका यह तय करता है कि हम उन्हें हल कर पाएंगे या नहीं। तेनालीराम ने कभी भी किसी समस्या को असंभव नहीं माना। उनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक और समाधान केंद्रित रहा। समस्या को हल करने के लिए दृष्टिकोण। खुला दिमाग रखें, किसी भी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करें। सकारात्मक सोच अपनाएं, समस्या को एक चुनौती मानें और इसे हल करने के लिए प्रेरित हों। ध्यान केंद्रित रखें,
समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय उनके समाधान पर ध्यान दें। हर दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें, संभावित समाधान के सभी विकल्पों पर विचार करें और सबसे व्यावहारिक समाधान चुनें। उदाहरण, राजा ने तेनालीराम से एक असंभव काम करने को कहा, आधे चंद्रमा को सोने के सिक्कों में बदलने का। तेनालीराम ने जवाब दिया कि अगर राजा दूसरी आधी रकम प्रदान करें तो वह इसे पूरा कर देंगे। उनकी चतुराई और सकारात्मक दृष्टिकोण ने समस्या को हल कर दिया। लचीलापन और रचनात्मकता को बढ़ावा। लचीलापन और रचनात्मकता जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलने और नए विचारों को अपनाने की आवश्यकता होती है। लचीलापन और रचनात्मकता अपनाने के तरीके: परिवर्तन को स्वीकार करें, परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार और योजना बदलें, नई चीजें सीखें, समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न तकनीकों और विचारों को अपनाएं, रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, समस्या को हल करने के लिए पारंपरिक तरीकों से अलग हटकर सोचें, अपनी सोच को व्यापक बनाएं, हर स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। उदाहरण, एक बार राजा ने तेनालीराम से पूछा कि उनके राज्य के सभी लोगों को खुश कैसे रखा जा सकता है। तेनाली ने सुझाव दिया कि हर नागरिक को उनकी जरूरतों और रुचियों के अनुसार जिम्मेदारियां दी जाएं। यह दृष्टिकोण सभी को संतुष्ट और प्रेरित रखने में कारगर रहा। निष्कर्ष, बुद्धिमान सोच और लचीलापन हमें जीवन की सबसे जटिल समस्याओं को हल करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तेनालीराम की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर समस्या में समाधान छिपा होता है, बस हमें उसे देखने का सही तरीका अपनाना चाहिए। बुद्धिमान सोच और लचीले दृष्टिकोण के बिना जीवन की समस्याओं का समाधान असंभव है। तेनालीराम की तरह यदि हम भी अपनी सोच में लचीलापन और रचनात्मकता लाएं तो जीवन की सभी चुनौतियों को सफलता में बदल सकते हैं। चैप्टर नंबर 10, स्टार निष्कर्ष। तेनालीराम के तरीकों से सीखें। समस्याओं का समाधान। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता, चतुराई और धैर्य ने उन्हें अपने समय का सबसे कुशल और प्रसिद्ध सलाहकार बना दिया। उनकी कहानियां न केवल हास्य और मनोरंजन से भरपूर हैं, बल्कि इनमें जीवन की कठिन परिस्थितियों को हल करने की गहरी समझ भी छिपी हुई है। उनके तरीकों को अपनाकर हम अपनी समस्याओं का समाधान न केवल सरलता से कर सकते हैं, बल्कि जीवन में संतुलन और समृद्धि भी पा सकते हैं। जीवन में उनके तरीकों को लागू करने के सुझाव: समस्याओं को अवसर समझें। तेनालीराम हमेशा समस्याओं को अवसर के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि कठिनाइयां हमें कुछ नया सिखाती हैं और उन्हें समझने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें भी अपनी समस्याओं को एक चुनौती मानकर समाधान की ओर अग्रसर होना चाहिए। बुद्धिमत्ता से समाधान ढूंढें। तेनालीराम हमेशा सोच समझकर और विवेक से निर्णय लेते थे। किसी भी समस्या का हल खोजने के लिए हमें भी अपनी बुद्धि और विवेक का सही उपयोग करना चाहिए। धैर्य और शांतिपूर्ण रवैया अपनाएं। तेनालीराम ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखा और शांतिपूर्वक समाधान की ओर बढ़े। हमें भी जीवन की परेशानियों का सामना करते समय धैर्य और संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। तेनालीराम के समाधान हमेशा कुछ हटकर और रचनात्मक होते थे। जब हमें किसी समस्या का समाधान न मिले तो हमें नए दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और समाधान के लिए रचनात्मक तरीकों को अपनाना चाहिए। बुद्धिमत्ता और धैर्य से समृद्ध जीवन जीने की कला। तेनालीराम ने हमेशा बुद्धिमत्ता और धैर्य का समन्वय किया। उनके अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इन दोनों गुणों का होना आवश्यक है। यदि हम भी अपनी सोच को परिपक्व और संतुलित बनाए रखें तो हम जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता हमें समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करती है, वहीं धैर्य हमें उस हल तक पहुंचने के रास्ते में लगातार प्रयास करने की प्रेरणा देता है। तेनालीराम का जीवन यह सिखाता है कि बुद्धिमत्ता के साथ धैर्य और रचनात्मकता से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष में अंतिम विचार: तेनालीराम के तरीकों को जीवन में लागू करने से हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, बल्कि अपनी सोच और दृष्टिकोण को भी सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। उनके उदाहरण से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में सफलता और समृद्धि पाने के लिए बुद्धिमत्ता, धैर्य और रचनात्मकता का सही मिश्रण जरूरी है। जब हम समस्याओं को चतुराई और धैर्य से सुलझाते हैं तो जीवन में समृद्धि और सफलता अपने आप हमारे पास आती है। तेनालीराम की तरह हमें भी हर समस्या को समझदारी से हल करना चाहिए और जीवन में सुख शांति प्राप्त करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमने तेनालीराम की कहानियों से बहुत कुछ सीखा।
चाहे वो समस्याओं को अवसर में बदलने की कला हो, व्यावहारिक बुद्धिमत्ता का उपयोग हो या मुश्किल परिस्थितियों में हास्य और धैर्य से समाधान ढूंढने का तरीका हो। तेनालीराम के इन तरीकों को अपनाकर हम अपनी जिंदगी में भी सफलता और संतुलन पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और हमारे चैनल द बुक टुक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी प्रेरणादायक किताबों और कहानियों के साथ आप तक पहुंच सकें। साथ ही कमेंट में बताएं कि तेनालीराम की कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ध्यान रखें, जीवन के हर पल को समझदारी, हंसी और धैर्य के साथ जीने की कोशिश करें, क्योंकि सही दृष्टिकोण से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली किताब के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।